प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही इबरत आमोज़ बाब का दर्स जारी है जिसका ताल्लुक़ है तौबतुन नसूह से, यानी नसीहत आमेज़ तौबा करना बंदे के लिए कितना मकबूलियत और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मुजर्रब अमल है कि मैं समझता हूँ इससे बढ़ कर के शायद ही कोई और अमल होगा, सच्ची तौबा। तो इसके मुतालिक आप लोग समात मा रहे हैं फरमाते हैं कि जो शख्स गुनाह से तौबा करे वो ऐसे शख्स की तरह है जिसने कोई गुनाह किया ही नहीं। जो शख्स गुनाहों से सच्ची तौबा करे, तौबतुन नसूह, नसीहत आमेज तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से ऐसे पाक फरमा देता है कि जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। जैसे कोई शख्स का लिबास दागदार हो जाए, गंदा हो जाए, उसके बाद वो अच्छी तरह से धो दे, साफ कर दे और उसमें कोई किस्म का दाग बाकी न रह जाए, तो कभी कभी ऐसा धुला हुआ कपड़ा देखने में मालूम पड़ता है कि कहने वाले कहते हैं बिल्कुल नया पहना है क्या आपने, कि आपका कपड़ा बिल्कुल नया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहली मर्तबा पहना आपने। हालांकि वो कई मर्तबा पहनने के बाद अच्छी तरह से धो दिया गया है, तो उसके बेदाग होने का ये मामला हो जाता है कि लोग उसको नया समझने लगते हैं। तो जिसके गुनाहों के दाग को अल्लाह तआला साफ फरमा देगा तो उसकी चमक का आलम क्या होता होगा। तो फरमाया कि वो ऐसा हो जाता है जैसे कभी गुनाह किया ही नहीं था। तो चाहिए तो यह कि इसमें जितना जल्दी हो सके, मौत का क्या भरोसा कब किसकी बारी आ जाए, तो जितना जल्दी हो सके पक्की और सच्ची तौबा कर लें। और तौबा वही कि फिर उस गुनाह की तरफ दोबारा ना जाए, उस गुनाह की तरफ दोबारा ना जाए। और अगर भी खुदा ना खास्ता अगर जाना ही हो गया, चला ही गया, तो फिर तौबा कर ले, जानबूझ करके फिर वो गुनाह ना करे। और अगर कभी खुदा ना खास्ता अगर हो ही जाए तो फिर तौबा में ताखिर ना करे, देर ना करे। जैसे कभी कोई नमाज तो एक भी छोड़ना नहीं चाहिए। तमाम आकिल व बालिग मर्द व औरत पर नमाज पांचों वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज फरमाया अल्लाह ताला ने। तो चाहिए कि तमाम मुसलमान जितने भी आकिल व बालिग हैं, जितने भी अक्ल व शऊर वाले मुसलमान हैं, सबको चाहिए कि नमाज के वक्त पर उसको अदा कर दे। खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई नमाज किसी वजह से, मसरूफियत की वजह से, सफर की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी और परेशानी की वजह से अगर कज़ा हो जाए तो उसको अदा करने में देर ना करे, जितना जल्द हो सके उसको कज़ा की नियत से उसको पढ़ ले। तो जितना जल्द हो सके तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको पाक और साफ फरमा देगा। फरमाते कि ऐसी सूरत में तौबा करने वाला और मुत्तकी दोनों बराबर हैं। सुभान अल्लाह। फरमाए कोई शख्स जो गुनाह नहीं करता, हत्तल मकदूर पूरी तरह से गुनाह से बचने की कोशिश करता, बचता है, बड़ा परहेजगार है, मुत्तकी है। और एक शख्स गुनहगार था, अल्लाह न करे, लेकिन उसने सच्ची तौबा कर ली। ऐसी तौबा को अल्लाह को उसकी तौबा पसंद आ गई, कबूल हो गई। फरमाया कि अब वो मुत्तकी जिसने गुनाह नहीं किया है और जिसने गुनाह करने के बाद सच्ची तौबा कर लिया, फरमाया दोनों का मकाम बराबर हो गया। और फरमाते तौबा दिल की होती है, जबान से खा लाखों मर्तबा तौबा की जाए, जब तक दिल से तस्दीक ना की जाए तौबा कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। फरमाया तौबा तो असल तौबा दिल से होती है, दिल की तौबा। जबान से फरमा रहे कि लोग लाखों मर्तबा भी अगर करें और दिल उस चीज की गवाही ना दे, उस चीज पर आमादा ना हो, तैयार ना हो, जबान से कहता रहे मगर दिल में फतूर भरा हुआ है, फरमाया फिर उसकी तौबा दुरुस्त नहीं है। तौबा तो दिल की तौबा, नसीहत आमेज वाली तौबा जिसे कहते तौबतुन नसूह, फरमाया वो तो दिल की तौबा है। जब जबान से इकरार करे तो दिल से तस्दीक भी करनी चाहिए। जब जबान से तौबा करे तो दिल से तस्दीक भी करे, दिल भी उसके लिए रागिब हो जाए।
दिल भी तैयार हो जाओ, दिल भी उस गुनाह को छोड़ दे, नहीं तो फिर वही मामला होता है कि क्या करें दिल नहीं मानता। कहते हैं ना लोग, क्या करें दिल नहीं मानता। यानी जब जानता है कोई बंदा कि दिल जो है, ये दिल जिस चीज का आदी हो जाता है तो जल्दी से उसे छोड़ता नहीं है। तो क्या ही बेहतर हो कि सारे मुसलमान दिल को अच्छाइयों का आदी बना दे, अच्छाइयों का आदी बना दे, ताकि कोई मुसीबत भी आ जाए, परेशानी भी आ जाए, कोई जालिम अगर जब्र भी करे आके, तब भी वो अच्छाई, दिल जो है वो अच्छाई को ना छोड़े। और कोई आके गले पे छुरी भी रख दे कि नहीं तुझे ये कहना पड़ेगा और तुझे ये छोड़ना पड़ेगा, तो कहे मैं तो तैयार हूं मगर मेरा दिल इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे गुनाहों के लिए आदमी माजूरी जाहिर करता है, मजबूरी जाहिर करता है, क्या करूं दिल नहीं मानता है, ऐसे ही क्या ही बेहतर हो कि नेकियों का दिल जो है, नेकियों के लिए ऐसा आदी बन जाए, ऐसी आदत पड़ जाए दिल को कि कोई कितना भी हाथ पकड़ के रोके, बैठो यार जरा एक चाय पी के फिर जाना, कहे नहीं यार वो दिल नहीं मानता है। वो मैं कभी जमात छोड़ा नहीं हूं ना, नमाज छोड़ने की बात तो दूर की बात छोड़, मैं कभी जमात नहीं छोड़ा हूं, मेरी एक रिकत भी कभी छूटती नहीं है। अब तेरी चाय के चक्कर में भाई मेरा क्या, मेरी रिकत छूट जाएगी ना, अल्लाह ने करके भी जमात, मेरा दिल नहीं, मेरे दिल को यह गवारा नहीं है कि जमात छूट जाए। मैं तेरी चाय जरूर पीता, तुझसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि नमाज छूट जाए। ऐसा आदी बना दे जैसे गुनाहों का कोई आदी बन जाता है और फिर मजबूरी जाहिर करता है, क्या ही बेहतर हो कि नेकियों का आदी बन जाए। कहीं भी रहे, कैसी भी हालत पैदा हो जाए, उसका दिल ना माने, नहीं मैं तो ये नेकी करके रहूंगा बाबा, मैं नेकी करके, मुझसे नहीं रहा जाएगा, कितना भी ठंडी पड़े, नहीं मैं तो फजर में उठ के रहूंगा, मुझसे ये, मेरे दिल को ये गवारा नहीं है कि मैं जो है तो शैतान को अपने कान में पेशाब करने का मौका दूं, ये मेरे दिल को गवारा नहीं है। मालूम है ना, जो लोग फजर में नहीं उठते हैं तो उनके कानों में शैतान पेशाब कर देता है। तो एक दिन का अगर कान में मामूली सा रेसा भी अगर हवा के साथ कान पे लग जाए किसी हिस्से में, तो हाथ मानता नहीं जब तक उसको निकाल ना दे, कान तक नोचने पे तैयार हो जाता है आदमी, बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, लकड़ी लेकर, कापूस लेकर, कपड़ा लेकर, कैसे भी तिनका लेकर उसको कैसे भी करके निकालने की कोशिश करता है। तो बताइए, जब तक निकल न जाए आदमी को सुकून नहीं आता है, कहीं उसको इत्मीनान नहीं रहता है। तो जिसके कान में शैतान पेशाब कर दे उसको कहां सुकून मिलेगा। इसीलिए सब बेसुकूनी का शिकार हो गए, बेकरार हैं, बेचैन हैं, कान में शैतान का पेशाब लिए घूम रहे हैं। ये जितने बेनमाजी हैं सबके कान में शैतान पेशाब कर देता है, तो कहां से सुकून मिलेगा। जरा सा पानी चला जाए नहाने में तो आदमी कान बकबकाने लगता है, कहते हैं ना बकबका रहा है। तो जब पेशाब शैतान कर दे तो कितना बकबकाता होगा। तो उसको निकाल सकता नहीं, निकालने की उसको कोई तरकीब भी नहीं है, तो क्या करेगा। जैसे कि जब कान सनसनाने लगता है तो आदमी कहता है कापूस लगा लो, कान बंद कर लो, किसी चीज से बचने के लिए। लू चल रही है बंद कर लो, ठंडी हवा चल रही है बंद कर लो, ऊपर से कैप लगा लो, सब करते ना तदबीर। तो ऐसे ही जिनके कानों में शैतान पेशाब कर देता है, तो जब तक गीबत नहीं सुनेंगे, चुगलखोरी नहीं सुनेंगे, ख्वाहिशात नहीं सुनेंगे, उनको सुकून नहीं मिलेगा। वो उसका इलाज उस तरीके से फिर वो करते हैं, वही ढूंढते हैं, गंदी बातें सुनेंगे, गालियां सुनेंगे, गीबत और चुगलखोरी सुनेंगे, उनको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। जैसे किसी आदमी को सर में बहुत दर्द हो रही हो, तो उसके पैर के किसी एक उंगली में थोड़ा सा अगर मार लग जाए तो सर का दर्द मौजूद है मगर एहसास नहीं होगा, पैर की तरफ ध्यान चला जाएगा। अब वो पैर की उंगली में जो चोट लग गई ना, पूरा ध्यान उधर चला जाएगा। हालांकि सर दर्द का कुछ इलाज उसने किया नहीं, लेकिन जहन भटक गया, अब चला गया पैर की उंगली की तरफ, क्योंकि वहां दर्द होने लग गया अचानक।
तो जब वो गीबत चुगलखोरी करते हैं, गालियां बकते हैं और सुनते हैं, तो उसकी तरफ उसे जो तो लज्जत उसको मिलने लगता है, उसमें खो जाता है, तो कान की बकबकाहट उसकी भुला देता है। वरना लोग हैरान है, परेशान है सब। तो अर्ज ये कर रहा था कि इस तरीके से कितना भी कोई मना करे, जैसे किसी गुनाह से आज लोगों को मना कर करके हुकूमतें परेशान हैं कि ये मत करो, वो मत करो। जगह जगह नाकाबंदी हो रही है, पाबंदी लगाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर फिर भी लोग छुपा करके, चुरा करके, बीड़ी पीने वाले ले लो, सिगरेट पीने वाले ले लो, गुटखा खाने वाले ले लो, कहां कहां से चोरी चोरी गली गली में घुस के ले ही लेते हैं ना। ऐसे शराब पीने वाले ले लो, जिना करने वाले, जुआ खेलने वाले, चोरी करने वाले, हजार पाबंदियां लगी रहती हैं, बड़ी चौकसी है, नाकाबंदी है, मगर फिर भी वो करने वाले घूम फिर ढूंढ ढांड के निकाल लेते हैं ना। काश की ऐसी आदत हमारी कौम को पड़ जाए नेकियों के मामले में, नेकियों के मामले में, कि कितना भी पाबंदी लगे, लॉकडाउन लगे, कुछ भी लगे, नहीं हम तो जमात बना के नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में ना सही घर में ही जमात बना लेंगे। मगर अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लॉकडाउन में कुछ नौजवान मन चले आते थे, इमाम साहब से, मोहद्दिन साहब से, ट्रस्टियान से झगड़ा करते थे, हम क्या नमाजी नहीं, हम क्या मुसलमान नहीं है क्या, खोलो दरवाजा, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब खुल गया तो कहां चले गए, ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग, बेचारे वो दिख ही नहीं रहे कहां चले गए। आते थे झगड़ा करने लॉकडाउन में, खोलो दरवाजा, तुम लोग डरते हो बहुत ट्रस्टी हो करके, हटो हम ट्रस्टी बनेंगे, और देखते हैं कौन रोकता है। बड़े रुआब, किसी किसी मस्जिद में तो मना करने के बावजूद भी 4 दिवाली को नांग नांग के लोग गए, उसमें गिर उड़ भी गए, इतने पक्के नमाज के जुनून चढ़ गया था। अब कहां गए, दरवाजा खुल गया तो अब पता ही नहीं है बेचारों का। तो ये हाल है, यानी शैतान अगर करा ले तो वो भी कर लेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, गालियां बकेंगे, है ना। किसी ने कहा कि एक मस्जिद में अजान तो रोज ही होती है, एक मरतबा किसी ट्रस्टी ने कहा अजान हो गई, मोदी साहब ने अजान कह दिया, और 5 मिनट में मोदी ट्रस्टी ने कहा कि मोदी साहब फिर से अजान कहो। तो जब अजान हो रोज हो रही है और उस वक्त भी हो गई, 5 मिनट भी हो गया, तो कोई आ नहीं रहा, वो इक्का दुक्का जो बेचारे आते हैं वही आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं आ रहे। ट्रस्टी ने कहा कि मोदी साहब एक मरतबा फिर बुलंद आवाज से अजान कहो, माइक चालू करो। तो ट्रस्टी के कहने पर मोदी साहब ने फिर अजान कहा। अब जब अजान कहा तो पूरे मोहल्ले वाले आ गए, ऐसे कैसे 2-2 मरतबा अजान हो रही है, इतना भूल जाते हैं क्या, फिर अजान क्यों हो गई, 2 मरतबा क्यों अजान हो गई। अब सभी आ गए झगड़ा करने के लिए, अजान रोज हो रही है 5 टाइम, उस पर लब्बैक कहने के लिए नहीं आ रहा है कोई। ट्रस्टी ने कहा मैंने ही जानबूझ के करवाया कि देखे तो कुछ असर है कि नहीं, कोई सुनता भी अजान कि नहीं सुनता है, नहीं तो माइक निकाल करके ऐसे बगैर माइक का कर लेते, जब हम ही लोग को करना पड़ना है तो। मगर पता चला कि नहीं, आवाज जाती है तुम लोग तक आवाज जाती है, मगर तुम्हारा हाल वो हो गया है कि हलाल तरीके से रोजी मिल रही है, नहीं लेते, वो लूटने के चक्कर में पड़े हो, झगड़ा करके, फितरा करके, फसाद करके लूटेंगे हम। तो ये हाल है। अर्ज ये कर रहा था, ज़िम्नन ये बातें इसलिए अर्ज करता हूं कि ताकि थोड़ा सा एहसास हो लोगों को, ये बातें लोगों तक पहुंचे। अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह का करम तो देखिए कि एक बेहतरीन मुत्तकी परहेजगार इंसान और एक गुनहगार इंसान, जिस दिन वो गुनहगार तौबा कर ले, फरमाया वो मुत्तकी के बराबर अल्लाह कर देगा उसको, उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा और उसको साफ सुथरा कर देगा, पाक कर देगा। फरमाते हैं कि जिस तरीके से बीमार सुबह से शाम तक तौबा तौबा पुकारते हैं, जब कोई बीमार रहता है या अल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करते रहते हैं, दर्द हो रही है, बुखार चढ़ा हुआ है, तो उसमें अल्लाह ही अल्लाह कर रहे हैं, और जो ही अल्लाह के फजल करम से बीमारी दूर होती है, शिफा मिल जाती है, तो फिर गफलत में दोबारा फिर पड़ जाते हैं और फिर तौबा और इस्तगफार सब भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं सब। तो फरमाया कि मुसलमानों को ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुसलमानों को पक्का जो है तो अल्लाह उसके रसूल का मोती और फरमा बरदार होना चाहिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मरने से पहले तौबा कर लेनी चाहिए।
फरमाते हैं कि मरने से पहले तौबा कर लेनी चाहिए। अब मरने से पहले किसको पता है कौन सा पहले? सब तो चाह रहे हम मरेंगे ही नहीं, सब तो ऐसा यकीन किए बैठे हम मरेंगे नहीं, और हजार बीमार हो जाएं, सकरात में पहुंच जाने तक भी इलाज ही करते रहते, तौबा नहीं करते। यानी मरने के लिए ना तैयार है ना तैयारी है, बस जीने के लिए तैयार हैं, खुद को बेच देंगे इलाज करने में, सब कुछ बेच के बस जीने की बड़ी तमन्ना है, जबकि मौत बरहक है, मौत आनी है। जब यकीन है, ईमान है कि मौत आनी है, और यही हकीकत है कि मौत आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत कुरान है, तो फिर उसकी तैयारी कर लो, उसकी तैयारी करो। फरमाते मरने से पहले चाहिए कि तौबा कर ले, मगर किसको पता है मरने से पहले आज है कि कल है? सब तो सोच रहे अभी बहुत दिन बाकी है, अभी देखा ही क्या है और अभी किया ही क्या है। सब तो फरमाया कि चाहिए ये। और फरमाते फिर ये वाकया बयान फरमाया कि ख्वाजा बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लोगों ने पूछा कि आपकी तौबा का बाइस कौन सी बात है? आप तो पहले ऐसे ऐसे गुनाह में थे, आपने फिर तौबा क्यों किया? आपने हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी सुना बारहा, आप लोगों ने जिंदगियां वो उनके ताल्लुक से वाकयात कि आप पहले शराब पीते थे, शराब के नशे में धुत रहते थे। अब जरा गौर करना कि जब ऐसे ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ फरमाता है और फरमा दिया, तो हमें क्यों नहीं माफ फरमा देगा? शर्त यह है कि सच्ची तौबा करे। तो उनसे लोगों ने पूछा, ये वाकया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला ने बयान किया। ये कह करके लोगों को चाहिए कि मरने से पहले तौबा कर लें। उसके बाद फरमाया कि हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लोगों ने पूछा, उनसे पूछा गया कि आपने तौबा क्यों किया, आप तौबा पर कैसे तैयार हो गए? तो उन्होंने फरमाया, आपने फरमाया कि मैं एक रोज शराब खाने में बैठा था। उन्होंने अपने हालात जिंदगी बयान की और तौबा की वजह बयान किया कि मैं एक रोज शराब खाने में बैठा था, गैब से आवाज आई कि ऐ बिश्र हाफी, ऐ बिश्र, मौत से पहले तौबा कर ले, मौत से पहले तौबा कर ले। कहते हैं मैंने जब ये बात सुनी तो फौरन उसी वक्त तौबा कर लिया। यानी उनका नाम लेकर के ये आवाज आई नाम के साथ, ऐ बिश्र, मौत से पहले तौबा कर ले। कहते जो ही ये मेरे कान में आवाज पहुंची, मैंने उसी वक्त तौबा कर ली और फिर उन गुनाहों के नजदीक कभी नहीं गया, फिर मैंने वो गुनाह कभी नहीं किया जिससे तौबा के सबब अल्लाह तआला ने मुझे ये दर्जा इनायत फरमाया। फरमाया इस तौबा के सबब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये दर्जा, ये मकाम अता फरमाया। तो पता ये चला कि बंदा कैसा भी गुनहगार हो, अगर सच्ची तौबा करे तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना कि बेशक जो लोग ईमान लाए, जो लोग इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करें, उलाइका, नेक अमाल करें तो अल्लाह ताला उनके अमाल की बुनियाद पर, उनके तौबा की बुनियाद पर अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नेकियों में बदल दे। युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह बदल देता है उनके सय्यात यानी गुनाहों को हसनात में, नेकियों में बदल देता है। अगर कोई खुदा न खास्ता अगर पहाड़ों बराबर गुनाह हो गया, उससे समंदर के झाग के बराबर गुनाह है, लेकिन सच्ची तौबा किया तो उतनी नेकी अता फरमा देता है, उस सारे गुनाहों के पहाड़ को नेकी के पहाड़ में बदल देता है। अल्लाह वो जो है तो मोहब्बत फरमाने वाला है। तो फरमाया कि इस तरीके से अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए फरमाया कि रोज अल्लाह ताला अपने रहमत के दरवाजे को रात में खुला छोड़ता है ताकि दिन में गुनाह करने वाले तौबा कर ले, और फिर दिन में इसलिए अपने तौबा के दरवाजे को खुला रखने का हुक्म देता है ताकि रात में गुनाह करने वाले तौबा कर ले। हमारे आपके जैसा नहीं है, फितरत इंसानी में है ना, कोई शख्स भले से अपनी सगी औलाद ही क्यों ना हो, कभी कोई मामला बिगड़ जाता है, आपस में तू मैं हो जाती है, तो कभी बाप दरवाजा बंद कर देता है, आज से तुझ पर दरवाजा, ये घर दरवाजा बंद हो गया, इस घर का आना नहीं कभी,
तेरे लिए ये दरवाजा बंद हो गया। और बीवी को कहता है, उसकी मां को, खबरदार अगर उसके लिए दरवाजा खोली तो अच्छा नहीं होगा। मगर अल्लाह ताला यही फरमाया ना कि तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह ताला। और रात में भी दरवाजा खोल देता है, खुला छोड़ता है तौबा का, दिन में भी खुला छोड़ता है, ताकि जो तो रात में गुनाह करने वाले दिन में तौबा कर ले, दिन में गुनाह करने वाले रात में तौबा कर ले। मगर हाँ, अफसोस कि आज लोगों को इसकी कोई पड़ी नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। हमें चाहिए कि हम सच्ची तौबा करके ऐसी जिंदगी के खोगर बन जाएं, ऐसे सुन्नत और शरीयत के पैकर बन जाएं कि लोग देख करके इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर ये इसमें तब्दीली आई कैसे, कि ये जवान, ये बंदा, ये इंसान इतना गुनहगार था तो इसको अचानक हुआ कैसे। तो तलाश करते करते जब वो पहुंचे तो उन्हें पता चलेगा कि इसने सच्ची तौबा कर ली है। तो किसी के दिल में तो बात पैदा होगी, किसी के दिल में तो बात पैदा होगी, यार क्या ही बेहतर हो कि मैं भी अपनी जिंदगी को तब्दील कर लूं, मैं भी तौबा कर लूं। कोई एकाद नहीं, इंशाअल्लाह अगर वाकई कोई सही तरीके पर, रास्ते पर गामजन हो जाए और उस पर कायम हो जाए, इस्तकामत उसको अगर मिल जाए, तो एकाद नहीं बल्कि हजारों के लिए नमूने अमल बन जाएगा, हजारों के लिए आईना बन जाएगा इंशाअल्लाह। हमें चाहिए कि सच्ची तौबा करके हम लोगों को भी तौबा की राह आसान करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नेकियों की तौफीक